दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार शहर महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त पृथ्वीराज बीपी ने आज दोपहर में वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के पत्रकारों को अपने कार्यालय में बुलाकर वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, उनसे किस तरह निपटा जा सकता है, इसका पूरा एक अपना उनका प्लानिंग उन्होंने आज पत्रकारों के साथ साझा किया। काफी देर पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी। साथ ही साथ वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग और भी समितियों के गठन का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसकी भी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। काफी देर तक मीडिया से बात करने के बाद में बकायदा उन्होंने आधिकारिक बयान भी जारी किया और मीडिया के कैमरों पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्या विजन है वसई विरार शहर महानगर पालिका में। वो आने वाले समय में शहर को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से शहर में समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सकता है, उसको लेकर उनका क्या प्लानिंग है उन्होंने बकायदा आधिकारिक तौर पर वीडियो बयान के जरिए बताया। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 31 मार्च को पूर्व आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी का रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल को वर्तमान आयुक्त पृथ्वीराज बीपी इनकी यहां ज्वाइनिंग वसई विरार में हुई है। पृथ्वीराज बीपी इससे पहले पुणे महानगर पालिका में थे एडिशनल अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर, और कहीं ना कहीं वहां के उनके कार्यकाल के दौरान उनके जो अनुभव है, पुणे महानगर पालिका एक बेहतर महानगर पालिका है वसई विरार महानगर पालिका की अपेक्षा, तो वहां के उनके जो अनुभव है उसके आधार पर वसई विरार को और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, आगे किया जा सकता है, उन्होंने उस पर खुलकर बात की। वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है आयुक्त पृथ्वीराज बीपी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं पृथ्वीराज, आयुक्त वसई विरार महानगर पालिका। आज यहाँ हमारे कार्यालय में हमने हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर श्री संजय हेरवड़े जी और श्री दीपक सावंत जी और सभी पत्रकार मित्रों के साथ मिलके आज एक चर्चा यहाँ पे हुई है। इस चर्चा में बेसिकली हमारा किस तरह का आगे का प्लान रहने वाला है महानगर पालिका का, उसके बारे में चर्चा हुई है। महानगर पालिका के माध्यम से जो अलग अलग काम होते हैं उसको एक प्लान तरीके से कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ हमने कहा है कि हम कुछ कमिटीज बनाएंगे जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। फॉर एग्जांपल पहला कमेटी एक हमने बताया है सिटी ब्यूटिफिकेशन कमेटी, जिसमें हम चाहते हैं कि शहर के कई लोगों से हम CSR के माध्यम से लोगों के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं शहर में, उन सब की मदद से हम एक शहर में ब्यूटिफिकेशन किया जाए, स्पेशली जो चौक हैं, जो डिवाइडर्स हैं, तो उस तरह का एक प्लान है उसमें। साथ ही में एक जो ट्रैफिक कंजेशन का जो बहुत बड़ा विषय है वसई विरार में, तो वो सॉल्व करने के लिए हमने एक अर्बन मोबिलिटी सेल स्थापन किया है, जिसमें ट्रैफिक के कर्मचारी होंगे, RTO के अधिकारी भी होंगे और हमारे एडिशनल कमिश्नर उसके अध्यक्ष होंगे। तो उसमें ट्रैफिक के लिए जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, किसी रोड का कुछ मिसिंग लिंक या छोटा पोर्शन अगर बाकी है उसको कैसे जल्दी से जल्द किया जाए, स्टेशन के आसपास जो अतिक्रमण की प्रॉब्लम्स है, इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, और लॉन्ग टर्म में जो हमारे रिंग रोड का विषय है किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाए, तो इसके बारे में ये समिति द्वारा काम किया जाएगा। तो ये सभी समितियों का उद्देश्य यही है कि MMR में वसई विरार का जो ग्रोथ हो रहा है वो एक प्लान्ड तरीके से हो, अनप्लान्ड तरीके से ना हो। तो इसी दिशा में काम करने के लिए हम लोगों ने इस तरह की समितिज बनाई हैं और जल्द ही इसमें हम पब्लिक जो ओपिनियन है लोगों का भी इसमें हम सूचना, जो भी एडवाइस सजेशंस उनके रहेंगे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से हम लेंगे और एक प्लान्ड पद्धति से शहर का विकास किस तरह से अच्छे तरीके से हो उसके बारे में नियोजन किया गया है और उसी पे चर्चा होती है। मानसून को लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई? मानसून आने वाला है।
देखिए, प्री मॉनसून की बैठक लास्ट वीक हुई थी जिसमें सभी एजेंसीज आई थी, माननीय महापौर भी थे उस बैठक में, कई लोक प्रतिनिधि भी थे उस बैठक में। तो उसमें अलग अलग जो एजेंसीज हैं, रेलवेज है, फॉरेस्ट है, नेशनल हाईवे है, पीडब्ल्यूडी है, ये सभी लोग उसमें आए थे। और जो हमारे रूटीन चीज़ें हैं, नाला सफाई, डीसिल्टिंग, वो सब तो हम करने ही वाले हैं, बट उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी इस बार चर्चा हुई थी, जैसे कि जो इलीगल भू भराव हो रहा है उसकी वजह से किस तरह से फ्लडिंग होती है शहर में, तो वो किस तरह से टैकल किया जाए। तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट में कहा जाता है कि मतलब अनलेस वी डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें व्यवस्थित काम नहीं हो सकता। तो उसमें हर एजेंसी का क्या उसमें महत्व का काम रहेगा, वो सब उसमें चर्चा हुआ था। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है फ्लडिंग के, जैसे ठीक है प्री मॉनसून में हम ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पे ही फोकस करते हैं, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं, जो आईआईटी और नीरी की रिपोर्ट में पहले भी चर्चा हुआ है, तो उसके ऊपर भी कुछ चर्चा हुई है। और हमें आशा है कि उसमें जो फंडिंग के विषय हैं, जो उसमें सुपरविजन वगैरह के विषय हैं, वो इस बार सॉल्व होंगे। तो उसके लिए हमने संबंधित एजेंसीज को जो भी प्रस्ताव दिए हैं उसका हम फॉलोअप कर रहे हैं। हायर लेवल पे, मंत्रालय लेवल पे जो फॉलोअप रहेगा उसके लिए हम पालक मंत्री साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा नियोजन है। सर, ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, लेकिन शहर भर में ओवरहेड वायर शहर की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, उसके लिए क्या? देखिए, केबल फ्री सिटी बनाने का संकल्प हमारा भी है वसई विरार में भी, कि केबल फ्री सिटी होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं और उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी हम जल्दी मीटिंग लेंगे और उनके क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं कि वो अंडरग्राउंड केबलिंग क्यों नहीं करते हैं। अगर उन्हें कॉमन डक्ट चाहिए तो उस तरह का भी हम एक प्रोजेक्ट लाने का सोच सकते हैं कि एक कॉमन डक्ट फैसिलिटी दी जाए जो सभी लोग यूज़ कर सकें, या हमारे इलेक्ट्रिक पोल से कुछ टाइम के लिए उनको ऑफिशियली हम अलाउ करें कुछ चार्ज लेके, ताकि हैपहैजर्ड वे में इधर उधर वायर्स नहीं हो, एक प्लान तरीके से दिखना चाहिए। तो इसके लिए जल्दी हम मीटिंग लेके एक केबल फ्री सिटी कैसे होगा उसकी पॉलिसी पे हम काम करेंगे। सर, एक तरफ हम ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर शहर में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग समझ लीजिए जो है वो राजनीतिक पार्टियों का बैनर पोस्टर होता है, जहां पर इस समय जो चौक चौराहे पे जो अपना सौंदर्यीकरण किया गया है वहां पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? पहली चीज तो मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि इस तरह से करने में शहर का विद्रूपीकरण जो बोलते हैं वो होता है, और इसमें आप लोगों ने, हमने जो ऑथोराइज्ड जगह दी हुई है वहीं पे उन्हें अपने होर्डिंग्स लगाने चाहिए। इलीगल होर्डिंग्स के लिए पहला तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी लोगों से, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी कई लोग होते हैं जो अपना होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, तो ये ना लगाएं। और दूसरा, उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। हमारा जो अतिक्रमण विभाग है, हमारा जो घन कचरा विभाग है, वो जॉइंट कार्रवाई करके हम प्लान बना रहे हैं उसका, कि पूरे शहर में एक अच्छा ड्राइव लेके सभी इलीगल होर्डिंग, सभी इलीगल फ्लेक्स चौक वगैरह पे जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स पे रहते हैं, वो सब निकाला जाए। सर, मुंबई की तरफ से बड़ी मात्रा में वहाँ का वेस्ट आकर यहाँ डंप हो रहा है, और साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डंप होता है उसको लेकर क्या नियोजन है? देखिए, सीएनडी वेस्ट भू भराव के लिए वसई विरार में काफ़ी बड़े पैमाने पे आता है, और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि अलग अलग एजेंसीज का उसमें रोल रहने वाला है। सिर्फ महानगर पालिका के माध्यम से वो पूरी तरह से टैकल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू के हैं, पुलिस के हैं, आरटीओ के हैं, उनके साथ मिलके एक एसओपी हम अभी निकालने वाले हैं, परिपत्रक निकालने वाले हैं, जिसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि हर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी। और एक जॉइंट मॉनिटरिंग टीम सीनियर ऑफिसर्स का हम रखेंगे जो एक पीरियोडिक मीटिंग करते रहेंगे और उस पर क्या कार्रवाई हुई उसका हम रिव्यू करेंगे। तो ये एक प्लान है, क्योंकि इसमें एक डिपार्टमेंट सिर्फ कॉर्पोरेशन से ये विषय हैंडल नहीं हो सकता है, इससे जॉइंट तरीके से टैकल करना पड़ेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।